शाम का वक्त था। घर में हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी, वो रोशनी जिसमें अक्सर पति पत्नी की हंसी घुल जाया करती थी। पर आज माहौल अलग था। रिया रसोई में खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाए हुए। अर्जुन सोफे पर बैठा था, चुपचाप, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में कोई तूफान नहीं था, बस एक ऐसी खामोशी थी जो दिल पर पत्थर बनकर बैठ जाए। रिया कई दिनों से डर में जी रही थी। उसे लग रहा था कि अर्जुन को कुछ पता चल गया है, पर आज उसके चेहरे पर जो शांति थी वो डर और बढ़ा रही थी। अचानक अर्जुन ने बहुत हल्की, बहुत साधारण आवाज में पूछा, आज ऑफिस कैसा था? बस इतना ही। पर रिया के दिल में जैसे किसी ने तेज चाकू घुमा दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने नजरें नीचे कर ली। अर्जुन उठकर उसके पास गया। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस हल्के से उसके कांपते हाथों तो पकड़ा और कहा, खाना बाद में बनाना, पहले बैठ जाओ, तुम थक गई हो। रिया तड़प गई। उसे लगा आज सच पूछेगा, आज टूटेगा, आज चीखेगा। पर अर्जुन की ये शांत दयालुता उसे और भीतर तक तोड़ रही थी। उसने चाहकर भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन की आंखों में देखना मुश्किल था, क्योंकि उन आंखों को देखकर लगता था वो सब जानता है और फिर भी कुछ नहीं कह रहा। इस खामोशी में तूफान छिपा था, वो तूफान जो रिया को आने वाले दिनों में समझ आना था कि सबसे खतरनाक बदला वो होता है जिसमें आवाज नहीं होती। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। रिया जल्दी उठ गई थी, जैसे किसी अपराध की बेचैनी नींद के हर कोने को खा गई हो। उसने देखा अर्जुन चाय बना रहा था। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करता था। रिया का दिल एक पल को रुक गया। मैं बना लूं? उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन मुस्कुराया, वो भी बहुत हल्की मुस्कान। नहीं, आज तुम्हें आराम करना चाहिए रिया। रिया के पेट में जैसे कोई ठंडी हवा घुस गई। वो उसे रिया बहुत कम कहता था, अक्सर जान, सुनो या री कहकर बुलाता था। नाम बदलने के साथ जैसे रिश्ता भी बदल रहा था। चाय बनाकर वो उसके सामने बैठा, कुछ मिनटों तक बस चुप्पी। अचानक अर्जुन ने अपने फोन की स्क्रीन उसकी तरफ रखते हुए कहा, ये तुम्हें जानता है, सही है? स्क्रीन पर था विक्रम का इंस्टाग्राम प्रोफाइल। वही लड़का जिससे रिश्ता रिया को गलत रास्ते पर ले गया था। रिया के होंठ सूख गए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन ने बहुत शांत स्वर में पूछा, वो तुम्हारे ऑफिस में जूनियर था, है ना? बहुत समझदार दिखता है, एम्बिशियस भी। उसकी आवाज में न तीखापन था, न ताना, बस एक अजीब सी विनम्रता जो दिल को छेद कर रख दे। रिया की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चाय उठाकर धीरे से बोला, तुम्हें देर हो रही है ऑफिस को, नाश्ता मेज पर रख दिया है। रिया समझ गई, तूफान शुरू हो चुका है, पर अर्जुन ने अभी तक आवाज नहीं उठाई। उस दिन रिया ऑफिस पहुंची तो दिल धड़क रहा था। हर गलियारा उसे शक की तरह लग रहा था, जैसे हर दीवार उसके राज को जानती हो। वो अपने केबिन में बैठी थी कि तभी अचानक विक्रम सामने आ गया। वही लड़का, वही मुस्कान, वही बेफिक्र अंदाज। तुम ठीक हो? सुबह मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं मिला, विक्रम ने हल्का सा झुककर कहा। रिया के भीतर गिल्ट का पत्थर और भारी हो गया। विक्रम, हम लोग ज्यादा बात न करें तो अच्छा है, उसने धीमे पर सख्त स्वर में कहा। विक्रम हंसा। ओ, फिर से हस्बैंड वाला गिल्ट। रिलैक्स, वो जान भी ले तो कर क्या लेगा? रिया का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे पता नहीं था अर्जुन सब जान चुका है। उधर उसी समय ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर एक कार में अर्जुन बैठा था, हाथ में फोन, चेहरे पर वही शांत पर गहरी नजर। उसने पहली बार विक्रम को देखा, उसे परखा, समझा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न आवेश, बस एक योजना, एक ऐसी योजना जो किसी को चोट पहुंचाए बिना किसी की दुनिया हिला सके। अर्जुन ने फोन लगाकर कहा, हेलो मिस्टर चौबे, एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक करवा दीजिए, विक्रम मेहरा नाम है। उसने कॉल काटते हुए फिर वो शांत मुस्कान लौटाई। खेल शुरू हो चुका है विक्रम, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किसने खेला। शाम के करीब ऑफिस का माहौल थोड़ा ढीला पड़ रहा था। लोग काम समेट रहे थे, बातें कर रहे थे। रिया अपनी फाइलें बंद करते हुए बार बार खिड़की की ओर देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे हवा में कोई बेचैनी है, कुछ होने वाला है या शायद हो चुका है। उसी समय अचानक विक्रम तेज कदमों से उसके पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी।
रिया, वो एचआर ने मुझे अचानक मीटिंग रूम में बुलाया। बोले कि मेरे खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। रिया चौंक गई। क्या? किसने कंप्लेंट की? विक्रम ने बेबस होकर कहा, पता नहीं, लेकिन लगता है किसी ने अंदर से मेरे खिलाफ बातें फैलाई हैं। और सुनो, मेरे 2 क्लाइंट्स ने भी आज कॉल करके कहा कि वो आगे मेरे साथ काम नहीं करेंगे। ये सब अचानक कैसे हो सकता है? रिया के अंदर ठंडी लहर दौड़ गई। उसे सिर्फ एक ही चेहरा याद आया, अर्जुन का शांत चेहरा, कि शायद कहानी अब उसी के हाथों लिखी जा रही हो। उधर उसी समय ऑफिस की पार्किंग में अर्जुन कार की छत पर धीमे से उंगली फेरता हुआ खड़ा था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, बैकग्राउंड चेक्ड, मल्टीपल क्लाइंट्स इन्फॉर्म्ड सटली, इम्पैक्ट हैज बिगन। अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद की। उसके चेहरे पर दर्द भी था और ठंडा संकल्प भी। वो खुद से फुसफुसाया, मेरी पत्नी की जिंदगी में कदम रखने की कीमत बहुत भारी होती है, और अब तुम समझोगे विक्रम। रिया को अभी कुछ पता नहीं था, पर पहला वार लग चुका था, चुपचाप, गहरा और सटीक। अगली सुबह रिया ऑफिस पहुंची तो माहौल अजीब सा ठहरा हुआ लगा। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, कुछ नजरें चुरा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खामोशी किस बात की है, लेकिन दिल में एक डर बैठता जा रहा था, जैसे कोई बड़ी चीज उसके पास आकर खड़ी हो गई हो और वो उसे बच नहीं सकती। वो अपने केबिन में पहुंची ही थी कि एचआर ने उसे बुलाया। रिया घबरा गई। कमरे में जाने पर उसने देखा विक्रम पहले से वहां बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वो रिया की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एचआर अधिकारी ने कागज देखते हुए कहा, रिया, हम आपसे सिर्फ एक बात कंफर्म करना चाहते हैं। क्या आपने कभी भी विक्रम के साथ किसी भी तरह की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रखी है? हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और कुछ सोशल नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आई है। रिया का दिल धक धक करने लगा। उसने डरते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। रिया, कम से कम तुम तो सच बोलो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। रिया को लगा जैसे पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई हो। ये सब इतनी जल्दी, इतनी गहराई से कैसे हो रहा था? अर्जुन की वो शांत आंखें याद आईं, वही आंखें जो कुछ कहे बिना सब कह देती थी। उसी वक्त एचआर का फोन बजा। हाँ सर, वी रिसीव्ड योर मेल, येस वील टेक इमीडिएट एक्शन। रिया की रूह कांप गई। उसे एकदम समझ आ गया, ये सब अर्जुन कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कह रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसकी जिंदगी बिखर रही थी, बिना आवाज, बिना चीख, बस चुपचाप। ऑफिस में हुई पूछताछ से रिया का मन पूरी तरह टूटा हुआ था। वो घर लौटी तो शाम के सन्नाटे में घर की लाइटें हल्की सी टिमटिमा रही थीं। माहौल वैसा ही शांत था, पर आज इस शांति में एक भारीपन था, जैसे दीवारें भी उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। अर्जुन ड्राइंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। फिर वही कामनेस, फिर वही सभ्यता जो रिया का दिल और तेजी से धड़का देती थी। रिया धीरे से बोली, आज ऑफिस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अर्जुन ने सिर उठाकर मुस्कुराया। ओ, क्या हुआ? उसकी मुस्कान इतनी सरल, इतनी साधारण कि रिया और टूट गई। उसे लगा शायद वो पूछेगा, गले लगाएगा, डांटेगा या कुछ तो करेगा, पर अर्जुन फिर से वही कर रहा था, सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानने का अभिनय। रिया की आंखें भर आईं। विक्रम को कुछ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा, बस चाय की चुस्की लेकर बोला, अच्छा, लेकिन ये सब तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? ये इतनी अनजान, इतनी सामान्य प्रतिक्रिया थी कि रिया को महसूस हुआ जैसे उसके भीतर का राज तेज रोशनी में नंगा खड़ा है और अर्जुन देखता जा रहा है बिना कुछ कहे। तभी अर्जुन के फोन पर मैसेज आया। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रिया के सामने चमकी। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल्ड, ही विल बी क्वेश्चन्ड टुमारो। रिया का दिल रुक गया। वो समझ गई, ये खेल सिर्फ शुरू नहीं हुआ, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्जुन ने फोन नीचे रख दिया। फिर से वही सुकून भरी आवाज़, डिनर खाओगी या पहले बात करना चाहोगी? रिया के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसे आज पहली बार समझ आया कि बदला कैसा होता है। शांत, सौम्य, पर अंदर से हड्डियां तोड़ देने वाला। अगले दिन ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग फुसफुसा रहे थे, किसी के चेहरों पर हैरानी, किसी पर दया।
रिया जैसे ही अंदर पहुंची उसने देखा विक्रम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए थे। उसकी चाल में वो घमंड, वो कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं बचा था। वो सीधे रिया के पास आया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। रिया, मेरी नौकरी चली गई। रिया के हाथ से फाइल गिर पड़ी। क्या? इतनी जल्दी कैसे? विक्रम की हंसी मानो खून से भीगी हुई थी। कैसे? मुझे भी नहीं पता। जो लोग मुझे भाई कहते थे वो आज नजरें तक नहीं मिला रहे। एचआर कह रहा है कि मेरे खिलाफ एनोनिमस कंप्लेंट्स है। क्लाइंट्स ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और तो और मेरे डॉक्यूमेंट्स तक दोबारा चेक हो रहे हैं, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। रिया सहाय सी उसे देखती रह गई। विक्रम गुस्से से बोला, तुम जानती हो ये किसने किया है? तुम्हारा हस्बैंड, वही ठंडा दिमाग, वही दुगनी ताकत। वो मुझे खत्म कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रिया की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे लगा दिल किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया हो। और उसी पल वो खिड़की से नजर पड़ती है। अर्जुन सड़क पार खड़ा था, हाथ में फोन, आंखों में वही शांत ठहराव। वो ना गुस्से में था ना खुश, बस एक ऐसा पति जिसने चुपचाप फैसला कर लिया था कि जिसने उसकी पत्नी को छुआ है उसकी दुनिया बचने नहीं देगा। रिया कांप उठी। ये बदला नहीं था, ये तो कोई न्याय था जो प्यार के दर्द से पैदा हुआ था। रिया घर पहुंची तो उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। पूरे रास्ते वो एक ही सवाल पूछती रही, क्या मैं सच में इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी कि किसी की जिंदगी तबाह हो जाए? घर में कदम रखते ही उसने देखा अर्जुन बैल्कनी में खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी और उसके हाथ में वही फोन। उसकी पीठ सीधी, कंधे स्थिर और चेहरा उतना ही शांत जितना किसी दरिया का किनारा रात में होता है। रिया धीरे से बोली, अर्जुन, हम बात कर सकते हैं? वो मुड़ा। उस चेहरे पर ना गुस्सा था ना निराशा, बस एक अजीब सी शांति जो किसी को भीतर तक हिरा दे। हाँ, क्यों नहीं? अर्जुन ने बेहद सामान्य स्वर में कहा। बैठो। रिया उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आज विक्रम की नौकरी चली गई। उसने कहा कि ये सब तुम कर रहे हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें छूता है, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारे भरोसे को, तो उसे कीमत तो देनी ही पड़ेगी। मैं बस इतना कर रहा हूँ जितना एक पति को करना चाहिए। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अर्जुन, उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने बीच में ही जवाब दिया, गलती उसने नहीं की, गलती हमारे रिश्ते से खेलने की और मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। फिर वो हल्के कदमों से उसके पास आया, झुककर उसके माथे पर एक बेहद कोमल चुंबन रखा। एक ऐसा चुंबन जिसमें गुस्सा नहीं था, पर एक मौन विदाई थी। रिया, उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। रिया का दिल वहीं टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। अर्जुन दूर चला गया और इस बार उसकी चुप्पी किसी की पूरी दुनिया खत्म करने जैसी थी। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी चुप थीं, हवा भी ठहरी हुई और वक्त भी शायद रुक गया था। रिया बेड पर बैठी रो रो कर थक चुकी थी। उसके कंधे कांप रहे थे और दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। ये वाक्य किसी तलवार की तरह उसके दिल पर बार बार गिर रहे थे। वो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। अर्जुन लिविंग रूम में बैठा था, बैग पैक करके। उसके चेहरे पर वही शांति, वही मौन, लेकिन आज उस शांति में दर्द की मोटी परत थी। रिया धीरे धीरे उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ टूट रही थी, अर्जुन, बस एक बार मुझे सुन लो, बस एक बार। अर्जुन ने नज़रें उठाईं। आंखों में एक सन्नाटा था, पर बहुत गहरा, बहुत पुराना दर्द। रिया, सुना है मैंने तुम्हारे हर आंसू को सुना है, हर डर को सुना है, हर झूठ के पीछे छिपे सच को भी सुना है, लेकिन रिश्ते सिर्फ सुनने से नहीं चलते। रिया फूट पड़ी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा किया है। अर्जुन ने उसके हाथों को हल्के से पकड़ लिया और उसी पल रिया को समझ आ गया कि ये प्यार की नहीं, विदाई की थी। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अर्जुन ने कहा, मैं बस टूटा हूँ।
और टूटा हुआ इंसान किसी का सहारा नहीं बन सकता। रिया रोते हुए उसके सीने से लगने की कोशिश करती है, पर अर्जुन सिर्फ उसके माथे को छूकर दूर हो जाता है। एक नर्म आखिरी स्पर्श जो उसे सिखा रहा था कि प्यार केवल क्षमा और हिम्मत से ही काम करता है, बेवफाई और झूठ से नहीं। घर की हवा भारी हो चुकी थी। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन रिश्ता अब सांसें तोड़ चुका था। घर में रात के 11:40 का सन्नाटा है। पत्नी सो नहीं पा रही, उसकी सांसें भारी, आंखों में डर और गिल्ट। पति अभी भी स्टडी रूम में है, हमेशा की तरह शांत, लेकिन आज कुछ अजीब शांत। वो दरवाजे के पास आती है, धीरे से खटखटाती है। पत्नी हिचकिचाती आवाज़ में, सोने नहीं आए? मैं बात करना चाहती हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं। वो दरवाज़ा थोड़ा खोलती है। कमरे में हल्की रोशनी, टेबल पर खाली कॉफ़ी का मग और हस्बैंड एक फाइल बंद करते हुए दिखाई देता है। वो उसे देखता है, बिना गुस्से के, बिना सॉफ्टनेस के, एक बेहद ठंडा, महसूस न होने वाला एक्सप्रेशन। पत्नी डरते हुए, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? पति धीरे से आधी मुस्कान देता है, वही मुस्कान जो ना गुस्सा बताती है ना माफ़ी, बस एक गहरी दूरी। पति, नाराज़? नहीं, नाराज़गी तो तब होती है जब उम्मीदें बची हों। उसके इस एक वाक्य से पत्नी का दिल धड़ाम से टूटता है। वो आगे बढ़ती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। पत्नी, कृपया मुझसे बात कीजिए। आप ऐसा डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं? मैं साइलेंस से डर रही हूँ। पति कामली उठकर खिड़की के पास जाता है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, थोड़ी धीरे और चुभने वाली। पति पीठ मोड़े हुए, डर? तुम्हें डर तब लगा जब मैंने चुप रहना शुरू किया? जब तुम किसी और में खोई थी तब नहीं लगा? पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, मैंने गलती की, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती। पति उसकी ओर मुड़ता है, आंखों में महीनों का जमा दर्द और टूटन। तुमने पहले ही खो दिया है। उसकी आवाज़ काम है, लेकिन उसमें तूफान छिपा है। पत्नी ये सुनकर घुटनों पर बैठ जाती है, आवाज़ टूट चुकी है। कृपया ऐसा मत बोलिए। पति उसके पास आता है, नीचे बैठता है, लेकिन उसे छूता नहीं। पति, आज से 3 दिन बाद तुम्हें अपना सच खुद सबूत बनकर मिलेगा। तुम जो सोच रही हो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक। पत्नी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। पत्नी घबराकर, कौन सा सच? आपने क्या किया है? पति बस एक लाइन बोलकर खड़ा हो जाता है, क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है, बस इंतज़ार करो। वो कमरे से निकल जाता है। पीछे से दरवाज़ा हल्का सा बंद होता है। पत्नी वहीं ज़मीन पर बैठी रहती है, आंसू, डर, गिल्ट और एक अनजान सच्चाई के बीच टूटी हुई। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।